ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत पूजा विधि कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार सतयुग में एक भयंकर राक्षस हुआ जिसका नाम मूर था। उसने अपने अत्याचारों से स्वर्गलोक के सभी देवताओं को भयभीत कर दिया और देवराज इंद्र को परास्त कर दिया। परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए, जिन्होंने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। इसके बाद सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे और भगवान विष्णु से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु मूर राक्षस के युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में गए। भगवान विष्णु ने राक्षस मूर के साथ कई वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन मूर बहुत शक्तिशाली था और हर बार भगवान से बच निकलता था। अतः युद्ध से थक कर भगवान विष्णु बद्री का आश्रम नामक स्थान पर एक गुफा में विश्राम करने चले गए। मूर दानव भी उनके पीछे पीछे उस गुफा में आ गया और साथ सोते हुए भगवान को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उस देवी के हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। उस कन्या ने मूर राक्षस को ललकारा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अतः उस देवी ने मूर दानव का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब भगवान विष्णु की नींद टूटी तो मूर दानव को मरा हुआ देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। तब उसी देवी ने भगवान को बताया कि उसने उसका वध करने आए राक्षस का अंत कर दिया। भगवान विष्णु उस देवी के पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुमने देवताओं के प्राण बचाए हैं और इस भयंकर राक्षस का संहार किया है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से एकादशी होगा। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेगा उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा और वह अंत में मेरे लोक को प्राप्त करेगा। ये सुनकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की शाम से ही हो जाती है। दशमी की रात को सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थल या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पूजा की सामग्री। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, अक्षत, धूप, दीप, तुलसी का पत्ता अर्पित करें। ध्यान रहे कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य माना जाता है। पूजा के दौरान एकादशी की व्रत कथा को स्वयं पढ़ना चाहिए या किसी अन्य से सुनना चाहिए। कथा पूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। रात्रि को जागरण। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से व्रत करना चाहते हैं वे रात्रि में जागरण कर सकते हैं। रात भर भगवान विष्णु के भजनों का कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का भागवत गीता का पाठ करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। एकादशी व्रत में क्या खाएं? यदि कोई व्यक्ति पूरी दिन निर्जला व्रत बिना जल अन्न के व्रत रखने में असमर्थ है तो वह फलाहार करके भी व्रत कर सकता है। फलाहार में दूध, फल, साबूदाना, सिंघाड़े के आटे की चीज़ें और सात्विक तरीके से बनी वस्तुएं खाई जा सकती है। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। व्रत का समापन अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और फिर अन्न और जल ग्रहण करके व्रत का पालन करें। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत खोलना जरूरी होता है। एकादशी व्रत का फल। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होता है। जो मनुष्य पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में वर्ष में 24 एकादशी आती है और हर एकादशी की अपनी अलग कथा और महिमा होती है। एकादशी व्रत कोई भी व्यक्ति करता है, भगवान उसको मोक्ष की प्राप्ति और दुखों से सारे दुख नष्ट कर देते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ओम भगवते वासुदेवाय लिख दीजिएगा।
राधे राधे।